अर्केनिसा यानी साइटिका। अरे भाई, ये एक ऐसा दर्द है जो रोजमर्रा की जिंदगी को वाकई बहुत मुश्किल बना सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे समझना और उस पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। चलें एक बहुत ही सीधे से सवाल से बात शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमर का दर्द चलते चलते टांग में भी उतर रहा है? अगर जवाब हाँ में है तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्कुन निसा की एक बहुत बड़ी निशानी हो सकती है। तो ठीक है, अब जरा इस मसले की तह में चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अर्केन निसा या सायाटिका है क्या। देखें, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इर्कुन नसा खुद कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये दरअसल एक अलामत है। ये दर्द तब होता है जब हमारे जिस्म की सबसे लंबी नस, जिसे सियाटिक नर्व कहते हैं, उस पर किसी वजह से दबाव पड़ जाए। और ये दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हा और रान से होता हुआ सीधा पांव तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो अब चलते हैं इस दर्द की वजूहात और अलामात की तरफ। आखिर ये होता क्यों है और इसे पहचाने कैसे, क्योंकि किसी भी मसले को हल करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और पता है हैरानी की बात क्या है? इसकी ज्यादातर वजूहात हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी होती हैं, जैसे घंटों एक ही जगह बैठे रहना, गलत तरीके से सोना, या फिर अचानक कोई भारी सामान उठा लेना। यही छोटी छोटी आदतें अक्सर इस बड़े दर्द का सबब बन जाती हैं। इसकी जो सबसे खास निशानी है ना, वो है दर्द की किस्म। ऐसा लगता है जैसे टांग में कोई बिजली का करंट दौड़ गया हो। ये एहसास इस बात का पक्का सबूत है कि मसला नस का है। साथ में टांग का सुन हो जाना या उसमें कमजोरी महसूस होना भी इसकी आम अलामात हैं। अब एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे इस दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है। बस ये गौर करें कि दर्द कब बढ़ता है और कब कम होता है। अगर बैठने और आगे झुकने से तकलीफ बढ़ जाए और खड़े होने या थोड़ा चलने फिरने से आराम महसूस हो, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये अर्क निसा ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ही तकलीफ होती किसको ज़्यादा है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इसका खतरा ज़्यादा होता है? जी बिल्कुल, तहकीक बताती है कि 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात साफ नजर आ रही है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए इसके खतरात अलग अलग हैं। मर्दों में अक्सर भारी वजन उठाने या ज्यादा देर बैठने वाले काम की वजह से ये मसला होता है। खवातीन में हमल के दौरान या हार्मोन्स की तब्दीली के बाद इसका इम्कान बढ़ जाता है, और बुजुर्गों में उम्र के साथ साथ जोड़ों की कमजोरी इसकी बड़ी वजह बनती है। चलें जी, अब बात करते हैं हल की। होम्योपैथी में इस तकलीफ के लिए बहुत मौसर इलाज मौजूद है। इस गाइड में 6 ऐसी खास दवाएं बताई गई हैं जो अलामात के हिसाब से इस्तेमाल की जाएं तो बहुत फायदा देती हैं। सबसे पहले है कोलोसिंथिस। समझ लें कि ये शदीद, नाकाबिले बर्दाश्त और बिजली के झटके जैसे दर्द के लिए होम्योपैथी की नंबर 1 दवा है, खास तौर पर अगर टांग को दबाने या मोड़ने से दर्द में कुछ सुकून मिले। इसके बाद है मैगफॉस। इस दवा की पहचान बहुत आसान है। अगर गर्म चीज से, मतलब गर्म टकोर से दर्द में आराम आ रहा है तो ये दवा बहुत मुफीद साबित हो सकती है, खासकर अगर दर्द दाईं टांग में हो। फिर आती है रस्टॉक्स। ये उस दर्द के लिए है जिसे हम जंग लगा हुआ दरवाज़ा कह सकते हैं। मतलब आराम के बाद जब पहली बार हरकत करें तो शदीद तकलीफ हो, लेकिन थोड़ा चलने फिरने से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगे। और ये दवा ब्रायोनिया रूस्टॉक्स से बिल्कुल उलट है। ये उस वक्त दी जाती है जब जरा सी भी हरकत अजाब बन जाए और मरीज चाहे कि बस वो बिल्कुल साकित लेटा रहे, क्योंकि सुकून सिर्फ मुकम्मल आराम में ही मिलता है। गानाफेलियम की सबसे बड़ी निशानी है दर्द के साथ टांग का शदीद सुन हो जाना। जब दर्द और सुनपन, ये दोनों अलामात एक साथ बहुत ज्यादा हों तो ये दवा बेहतरीन इंतखाब होती है। और आखिर में है हाइपेरिकम। ये दवा खास तौर पर उस वक्त काम आती है जब दर्द की वजह कोई चोट हो, जैसे कहीं गिरने से या कोई झटका लगने से, खासकर रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर चोट लगने के बाद। देखें, सिर्फ दवाइयों से बात नहीं बनेगी। असल और पायदार हल के लिए तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना बहुत बहुत जरूरी है। ये इस बीमारी को कंट्रोल करने की कुंजी है। डॉक्टर्स अक्सर ये 5 बहुत ही आसान और महफूज वर्जिशें बताते हैं। इनका मकसद सिर्फ पट्टों को मजबूत करना नहीं, बल्कि नर्व्स पर से दबाव को कम करना है। और याद रखें, रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक भी जादू जैसा असर दिखा सकती है। हम जो खाते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे जिस्म के अंदरूनी सोजिश पर होता है। पानी, मछली और हल्दी जैसी चीजें सोजिश को कम करती हैं, जबकि फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स इसे और भड़का सकते हैं। इंतखाब बहुत वाज़ेह है। अच्छा, अब जरा उन कामों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये परहेज उतना ही जरूरी है जितना इलाज।
भारी वजन उठाना, बहुत देर तक बैठे रहना और बहुत नरम गद्दे पर सोना, ये सब मना है। और ये एक बात, ये सबसे अहम है, इसे तो जैसे गांठ बांध लें, भारी वजन उठाना बिल्कुल मना है। ये एक छोटी सी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है और दर्द को वापस ला सकती है। तो खुलासा ये है कि अरकुन नसा का दर्द हाँ तकलीफ देह है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। असल चीज है इल्म और अमल। सही इलाज और रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो सबसे ज्यादा आराम दे सकती है?